हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 100 वेरी इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भारत का भूगोल चैप्टर से। ठीक है बाबू। तो आज हम लोग भूगोल का जो है वो 100 वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया था कि हमारे गांव में जो है वो आज हरे रामा हो रहा है। अब इसी कारण से हमारे घर में जो है वो बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, जिस वजह से थोड़ा हल्ला हो रहा है। तो आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। बच्चों, बिना देर किए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का 100 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक बोला जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध क्या? भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा मानसीराम, मेघालय में। मानसीराम, मेघालय में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या बोलते हैं? बृहद यानी कि अधिक क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी को क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं। गोविंद सागर मानव निर्मित जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर मानव निर्मित जलाशय जो है वो संबंधित है रिहंद बांध से। जलोढ़ मिट्टी का नया नाम क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी का नया नाम होता है खादर मिट्टी। क्या? खादर मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नया नाम खादर मिट्टी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई है। मरुस्थल मृदा किस राज्य में पाया जाता है? मरुस्थल मृदा जो है वो सबसे अधिक राजस्थान में पाया जाता है, क्योंकि राजस्थान में ही है थार रेगिस्तान, जहाँ की बहुत ही अधिक एरिया में जो है वो सिर्फ और सिर्फ बालू ही है। काली मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी जो है सबसे अधिक महाराष्ट्र में पाई जाती है, और काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रसिद्ध है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ना ही न्यूयॉर्क में हुआ था, ना ही पेरिस में, ना ही मॉस्को में। इनमें से कोई नहीं होगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है वो एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला को एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा वो जल्दी उत्पादन नहीं होता। इसका कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 65%। ऑप्शन नंबर सी 65% जल पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो हम लोगों को बचपन में ही पढ़े हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर यानी कि मयूर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, मयूर। सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में किस राज्य का वन का सबसे अधिक विस्तार है? जिसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इनमें से कौन ऐसा पशु है जो केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है? इनमें से कौन ऐसा पशु है जो केवल और केवल भारत में पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घड़ियाल हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा
असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में नहीं है, झारखंड में। झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? अल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट का होता है। बॉक्साइट का होता है। भारत किस खनिज के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है? मतलब विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो भारत कौन सा खनिज है जो उत्पादन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभ्रक। अभ्रक जो है वो भारत में सबसे अधिक होती है। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर डी, चूना पत्थर। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा को कहा जाता है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापना हुए थे? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ हुआ था? जिसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग। क्या हो जाएगा? दार्जिलिंग। उसके बाद निम्न में से कहाँ विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? निम्न में से कहाँ विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा बरौनी भी, कहलगांव, कांटी, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की अधिक संभावनाएं है? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में क्योंकि थार रेगिस्तान है, वहाँ बालू ही बालू है, इसलिए वहाँ कृषि योग्य खेती नहीं है, तो इसलिए वहाँ जो है वो, और राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी भी पड़ती है। तो हीराकुंड परियोजना किस नदी पर? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर 37 में भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिंगबोई, असम में है। डिंगबोई असम राज्य में है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार क्या होता है? सर्वोत्तम कोयला का प्रकार जो है वो एंथ्रासाइट होते हैं। एंथ्रासाइट जो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार होता है। और जो पिट यानी कि पिटुआ कोयला जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है, पिटुआ कोयला, पिट। और सबसे सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट का, और सबसे घटिया क्वालिटी का होता है पिटुआ। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जादूगोड़ा में। उसके बाद है टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना किस राज्य में है? टिहरी परियोजना किस राज्य में? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। टिहरी परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड में। हम लोग कुछ पूछे तो टिहरी परियोजना उत्तराखंड में है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? जिसका सही जवाब हो जाएगा चावल। देखो, खरीफ फसल जिसको जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। इसे वर्षा ऋतु का भी फसल बोलते हैं। इसे वर्षा ऋतु का भी फसल बोलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चावल। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वार भी है, गेहूं भी है, मटर भी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक वाला राज्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र।
तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन वाला राज्य क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। धान एक प्रकार का है, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा औस। औस। निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? निम्नलिखित में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंबई। निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट हो जाएगा। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग किस राज्य में है? राउरकेला लोहा इस्पात किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग? निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? जिसका सही जवाब हो जाएगा खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। निम्नलिखित में से पीतल किससे बनाया जाता है? पीतल किससे बनाया जाता है? तो तांबा से भी बनाया जाता है, जस्ता से भी, मतलब दोनों को मिला करके, दोनों से। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग है, जिसका सही जवाब हो जाएगा चीनी। चीनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 में किया गया था। 1907 में किया गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम सूती उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कोलकाता में किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? तो 1984 में हुआ था। 1984 में हुआ था। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कहाँ? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में, जमालपुर। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 क्या है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से लेकर के हल्दिया तक है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र क्या है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र है उत्तर पूर्व रेलवे। भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा है? उत्तर पूर्व रेलवे। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, यह पश्चिम बंगाल में। फाल्टा पश्चिम बंगाल में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ उत्तर मध्य रेलवे इसका है हाजीपुर। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब किया? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब किया गया था? तो 1936 में किया गया था। 1936 में किया गया था। कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? कालगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में? इसका सही जवाब हो जाएगा भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला में। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में काटी। पटना में गोलघर का निर्माण कब हुआ था? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना जो है वो वाल्मीकि नगर में। वाल्मीकि नगर में। संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान, संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस नगर में? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना में। पटना में। उसके बाद कांबर झील कहाँ है? कांबर झील कहाँ है? कांबर झील कहाँ है? तो कांबर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में। हाजीपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 71 में कि मंदार पहाड़ी किस जिला में है? तो बांका जिला में। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है वो पटना है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना है। झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। सासाराम नगर का विकास कब हुआ? किस युग में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य युग में हुआ था। मध्य युग में हुआ था। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा पटना साहिब में, यानी पटना में हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से 1911 में अलग हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुआ था। बोध गया में। बिहार में किस वर्ष भयंकर सुनामी आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1934 में आया था। 1934 में आया था। पटना में स्थित हवाई अड्डे का नाम जो है वो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो महामारी या फिर आतंकवादी प्राकृतिक आपदा नहीं है। भूकंप के तरंग किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप के तरंग जो है वो सेस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप के तरंग सेस्मोग्राफ से मापा जाता है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या होता है? तो समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी कहा जाता है। तो सुनामी का प्रमुख कारण होगा समुद्र में भूकंप आना। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा जल की अधिकता, नदी के तली में अवसाद का जमा होना, वर्षा की अधिकता। इनमें से सभी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर बिहार। उत्तर बिहार ही बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। सुखाड़ के उत्तरदायी कारण क्या है? सुखाड़ के उत्तरदायी कारण क्या हो सकते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा की कमी या जल की कमी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द? इसका सही जवाब हो जाएगा जापानी भाषा का शब्द है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा सुनामी। गुजरात का कच्छ प्रदेश भूकंपीय किस भूकंपीय पेटी में है? गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुजरात का कच्छ जो किस भूकंपीय पेटी में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जोन 5 में। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें क्या होती है? भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंगें क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा एल तरंग होता है इसका सही जवाब। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र में आता है। सुनामी जो है वो समुद्र में आता है। बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊंची स्थानों पर, ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? मोबाइल। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या हो जाएगा? मोबाइल है। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा का किया जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा संचार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से सुनामी का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा समुद्र में भूकंप आना ही सुनामी का मुख्य कारण होता है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि क्या होती है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है सभी से, फसलों का भी होता है, पशुओं का भी होता है, भवनों का उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी का होता है। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सतलज नदी। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप जो है वो 1934 में आया था। थैंक यू बच्चों। तो आपको ये क्लास कैसा लगा आप लोग जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आज हमारे घर में जो है वो कुछ गेस्ट आए हुए हैं जिस वजह से थोड़ा ज़्यादा हल्ला हो रहा है।